हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15,000 स्क्वायर फीट मिनी रिसॉर्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास फ्रंट साइड से भी रोड दिया गया था और बैक साइड से भी रोड दिया गया था। यहाँ पे जो क्लाइंट थे उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। फ्रंट में आपको कॉटेज बिल्डिंग मिलती है और जो बैक साइड है वहाँ पे आपको होटल बिल्डिंग मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ से यहाँ पे रोड दिया गया है। जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। उनका जो रिक्वायरमेंट था उन्हीं को हमने इसमें फुलफिल किया है। तो यहाँ पे होटल बिल्डिंग देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से लुक देख सकते हैं। सिंपल वे में है, हट टाइप में प्रोजेक्ट डिजाइन किया है और कॉटेज बिल्डिंग भी हट टाइप में थी, इसलिए हमने ये होटल बिल्डिंग भी हट टाइप में ही डिजाइन की है, जो कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे चारों तरफ से हमने पाम ट्रीज प्रोवाइड किए हैं। फ्रंट लुक देख सकते हैं। इसमें जो होटल बिल्डिंग है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्राउंड फ्लोर पे इसमें आपका रेस्टोरेंट आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे इसमें आपको होटल रूम मिल जाएंगे जो कि 12 रूम रहेंगे और ग्राउंड फ्लोर पर आपको रेस्टोरेंट प्लस आपका किचन प्लस स्टोर मिल जाता है। मैं इसका प्लानिंग भी आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से इसका प्लानिंग है, वो भी हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का इसका पूरा प्लानिंग देख लेंगे। इस प्रोजेक्ट का 2D प्लानिंग में शेयर करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें स्विमिंग पूल भी हमने 650 स्क्वायर फीट में डिजाइन किया। छोटा सा लॉन एरिया भी मिल जाता है आउटडोर फंक्शन के लिए, अगर छोटा फंक्शन वगैरह करना रहे तो उसके हिसाब से छोटा सा लॉन एरिया यूज में ले सकते हैं। स्विमिंग पूल देख सकते हैं, 650 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है। यहाँ पे सिटिंग लॉन्च भी दिया गया है, देख सकते हैं आप किस तरह से सिटिंग लॉन्च वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे काफी अच्छी प्लानिंग की है, कम स्पेस था उसके बावजूद भी हमने काफी अच्छी इसमें प्लानिंग की। ओनली 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया हमारे पास था इसमें, जिसमें भी हमने 10-10 फीट हर साइड से स्पेस प्रोवाइड किया, मतलब सेटबैक प्रोवाइड किया। 10 फीट लेफ्ट साइड से, 10 फीट राइट साइड से, 10 फीट फ्रंट एंड बैक साइड से। अगर मैं कॉटेज बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 8 to 10 फीट का यहाँ पे बीच में आपको पाथवे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में स्टेयर मिल जाएंगी। यहाँ पे 4 कॉटेज एक साइड में, 4 कॉटेज एक साइड में मिल जाते हैं आपको और सेंटर में स्टेयर मिल जाएंगे। 750 स्क्वायर फीट का यहाँ पे हमारा कॉटेज बिल्डिंग है, जिसमें 750 ग्राउंड फ्लोर और 750 फर्स्ट फ्लोर। टॉप व्यू देख सकते हैं आप, हर टाइप में प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका टॉप व्यू आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, सेंटर में भी हमने इसमें पाथवे प्रोवाइड किया है। प्लांटेशन आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें प्लांटेशन दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट में हमने कोई बिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं की है, तो जैसा कि क्लाइंट चाहते थे कि फ्रंट में ही कॉटेज बिल्डिंग्स हो और जो स्पेस का मैनेजमेंट करना था, कम स्पेस में अच्छी प्लानिंग करना था, उसके वजह से भी यहाँ पे फ्रंट में ही हमने कॉटेज दिए हैं। अदरवाइज होटल बिल्डिंग भी हम यहाँ पे फ्रंट में दे सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जो जैसा क्लाइंट चाहते हैं वैसे ही हम प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये पाथवे देख सकते हैं आप, साइड पाथवे यहाँ पे मैंने आपको बताया। इसका कंप्लीट प्लानिंग मैं आपको 2D प्लानिंग अभी इसके बाद आपको शेयर करूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्लानिंग, तो यहाँ पे हम प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको फ्रंट में कॉटेज बिल्डिंग मिल जाती है। देखिए, इसके फ्रंट साइड में भी रोड है और बैक साइड में भी रोड है। तो बैक साइड में भी यहाँ पे जो एंट्री है वो रेस्टोरेंट बिल्डिंग और होटल बिल्डिंग के लिए दी गई है, और यहाँ पे जो फ्रंट में भी है तो फ्रंट में भी दो साइड से एंट्री है। हर एक साइड से 10 फीट का सेटबैक यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट बैक चारों तरफ से यहाँ पे 10-10 फीट का हमने गैप छोड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉटेज बिल्डिंग है उसका 750 स्क्वायर फीट का एरिया है, 750 ग्राउंड फ्लोर, 750 फर्स्ट फ्लोर। इस तरह से ये कॉटेज के चार बिल्डिंग है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें आपको 16 रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम्स के साइज भी आप देख सकते हैं, 13 बाय 14 फीट 5 इंच का यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। वॉशरूम का भी साइज आपको 5 फीट बाय 9 फीट के अराउंड मिल जाएगा, और यहाँ पे एक गैलरी भी मिल जाएंगी आपको, जो कि 5 फीट वाइड रहेंगी मतलब। तो इस तरह से ये कॉटेज बिल्डिंग है। सेंटर में स्टेयर मिल जाती है आपको, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 8 रूम और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 8 रूम मिल जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं रेस्टोरेंट बिल्डिंग की बात करूँ तो रेस्टोरेंट बिल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैफेटेरिया छोटा सा रेस्टोरेंट का, और यहाँ पे लिफ्ट भी दी गई है, स्टेयर दी गई है, छोटा सा किचन है, स्टोर है, ऑफिस है। तो देखिए, स्पेस कम है और प्लानिंग भी काफ़ी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो प्लानिंग है वो की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट का एरिया मिल जाता है हमारे को। यहाँ पे जेंट्स लेडीज दोनों वॉशरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। रिसेप्शन एरिया भी मिल जाता है, कम स्पेस में अच्छी प्लानिंग की है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इसमें। उसके बाद स्विमिंग पूल अगर आप देख सकते हैं, 650 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है, छोटा सा स्विमिंग पूल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लॉन एरिया भी मिल जाता है, अगर छोटा मोटा आउटडोर फंक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी एरिया प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो कॉटेज का सेम ही रहेगा फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग,
और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे रूम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12x13 के रूम है और इसमें 4x8 का अटैच वॉशरूम दिया गया है। ये जो वॉशरूम है एक्सक्लूडिंग रहेगा 12x13 का रूम छोड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 रूम मिल जाते हैं, लिफ्ट भी मिल जाएंगी, 4x6 की लिफ्ट मिल जाएंगी आपको, अटैच वॉशरूम मिल जाएंगे, गैलरी मिल जाएंगी जो बीच में आपको यहाँ पे 4 फीट वाइड गैलरी यहाँ पे मिल जाएंगी, कॉरिडोर जो बीच में है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 6 रूम्स मिल जाते हैं, 6 रूम फर्स्ट फ्लोर एंड 6 रूम सेकंड फ्लोर। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्लानिंग थी। तो अभी हम इसका एस्टिमेट भी देख लेते हैं इसके बाद, प्लानिंग के बाद। तो अभी हम बात करें इसके एस्टिमेट की। जैसा कि आपने इसका कंप्लीट वीडियो टूल देखा, इसका प्लानिंग देखा, अब हम इसका एस्टिमेट भी देखेंगे। तो सबसे पहले एस्टिमेट में अगर मैं बात करूं होटल बिल्डिंग की, तो होटल बिल्डिंग का जो एरिया आ जाता है वो 1750 स्क्वायर फीट आ जाता है, यानी 1750 स्क्वायर फीट। G+2 का ये बिल्डिंग रहेगा। इसमें जो कॉस्टिंग निकाला है हमने विद फर्नीचर रहेगा, यानी फर्नीचर का भी इसमें कॉस्टिंग इंक्लूड किया है। अगर आपका फर्नीचर का कॉस्टिंग नहीं इंक्लूड करते हैं तो इसमें कॉस्टिंग कम आ जाएगा बिल्डिंग का। तो अगर मैं इसमें होटल बिल्डिंग का कंप्लीट कॉस्टिंग देखूँ तो 1.15 CR इसका कॉस्टिंग आ जाता है, 1,15,00,000 रुपए इसका कॉस्टिंग आ जाएगा विद फर्नीचर। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे होटल रूम्स रहेंगे। इसके बाद अगर मैं कॉटेज बिल्डिंग की बात करूँ तो कॉटेज बिल्डिंग का एरिया जो है वो 750 स्क्वायर फीट आ जाता है, जिसमें आपका 750 ग्राउंड फ्लोर, 750 फर्स्ट फ्लोर, इस तरह से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा उसका। तो यहाँ पे ये कॉटेज बिल्डिंग विद फर्नीचर की कॉस्टिंग हमारे को 30 लाख रुपए पड़ेगी, विद फर्नीचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर विदाउट फर्नीचर की हम बात करें तो कॉस्टिंग कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें 4 रूम आ जाते हैं इस एक कॉटेज बिल्डिंग में। तो 4 कॉटेज रहेंगे इसमें एक कॉटेज बिल्डिंग में। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए पर बिल्डिंग का कॉस्टिंग रहेगा। 4 बिल्डिंग का यहाँ पे कॉस्टिंग 1.2 CR रहेगा, जिसमें आपका 16 रूम आ जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल का यहाँ पे जो टोटल एरिया आ जाता है वो 650 स्क्वायर फीट आ जाता है। 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो रहेगा 7,80,000। इसके बाद अगर मैं बाउंड्री वॉल की बात करूँ यहाँ पे, तो बाउंड्री वॉल का यहाँ पे जो रनिंग फिट में मेजरमेंट रहेगा वो 600 रनिंग फिट है। और यहाँ पे जो रेट रहेगा इसका 1500 पर रनिंग फिट के हिसाब से रेट रहेगा। और अमाउंट आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, यानी जो बाउंड्री वॉल करेंगे हम उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 9 लाख रुपए रहेगा। पेवर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पेवर ब्लॉक हम पाथवे में लगाएंगे उसकी मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो 5000 स्क्वायर फीट उसका क्वांटिटी आ जाएगा। 60 रुपये के हिसाब से जो उसका अमाउंट आएगा वो रहेगा 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए उसका अमाउंट आ जाएगा पेवर ब्लॉक का। पेवर ब्लॉक जैसा कि आपने वीडियो टूर में देखा होगा, आपने पाथवे में पेवर ब्लॉक लगाया है। इसके बाद सेप्टिक टैंक का कॉस्टिंग आपको 1 लाख रुपए आ जाता है। वाटर टैंक का कॉस्टिंग आपको 1,50,000 आ जाएगा। नेचुरल ग्रास कम ही लगाई है हमने 3000 स्क्वायर फीट में, तो उसका कॉस्टिंग यहाँ पे 3 लाख रुपए उसका कॉस्ट 30,000 उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। जनरेटर की मैं बात करूँ तो जनरेटर हमारे को लगेगा 1,50,000 उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की मैं बात करूँ तो उसका सीसीटीवी कैमरे का भी कॉस्टिंग यहाँ पे 50,000 रहेगा। 50,000 मतलब आपका सीसीटीवी कैमरे का बजट थोड़ा कम ही रखा है, ज़्यादा भी आ सकता है इसमें। इसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे मेन गेट हो गया, चेंबर हो गया, वाटर सैनिटरी से रिलेटेड जो भी पाइप्स वगैरह है बाहर के, उसकी मैं बात करूँ तो उसका जो यहाँ पे कॉस्टिंग है वो 10 लाख रुपए रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखो इसकी, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी वो 2,69,60,000 रहेगी, यानी 2,69,60,000 रुपए में ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एरिया कम था लेकिन कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था इस प्रोजेक्ट में, तो जो उसका कॉस्टिंग है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं किसी रिसोर्ट की प्लानिंग करने के बारे में, तो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। मैं डायरेक्ट पर्सनली आपसे बात करूँगा और आपको प्रॉपर सजेशन करूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा डिज़ाइन बनाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। मुझे आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।